ओके बेटा, सो वी वर डूइंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो उसका एक लास्ट आर्टिकल बचा हुआ. देन विल बी डूइंग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन इन टुडेज क्लास. सो प्लीज अंडरस्टैंड. देखिए आर्टिकल क्या है GIF के लिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि प्रॉब्लम्स में यूज होता है. What this article says, GIF of x plus y is either it is GIF of x plus GIF of y, or it is equal to greatest integer of x plus greatest integer of y plus 1. So only these two possibilities occur. तो पहले तो एस्टेब्लिश करते हैं रिलेशनशिप के, यार ऐसा कैसे है. ठीक है, सो हाउ विल स्टार्ट इट, बट ऑब्वियस बाय लेटिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमने मान लिया m, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल्स टू n. इसका मतलब क्या आ जाएगा बेटा, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस. इट मीन्स x आपका क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू m एंड लेस देन m plus 1. कैन वी से लाइक दैट? प्लीज टेल मी. Yes, sir. And then y will be greater than or equals to n and less than n plus 1. Okay. अब हमें वर्कआउट किसके लिए करना है, हमें वर्कआउट करना है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के लिए, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई. उस पर वर्कआउट करने से पहले हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वी नीड टू चेक कि x प्लस वाई का वेरिएशन कहाँ पे आएगा. तो हमें ये दोनों जो इनइक्वलिटीज़ हैं इनका यूज़ करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं. सो व्हाट विल वी ऑब्टेन, m प्लस n greater than or equal to x plus y and less than m plus n plus 2. Is it okay? Please tell me. अब जरा थोड़ा, अब एक बात बताइए, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, m और n क्या है यहाँ पर बता सकते हो? m और n दोनों इंटीजर होंगे. Yes, sir. तो जरा जो इस इनइक्वलिटी को जरा ध्यान से देखिएगा, अंडरस्टैंड इट. अगर m प्लस, क्योंकि m और n इंटीजर है तो m प्लस n भी इंटीजर है, और एक तरफ यहाँ आ रहा है m प्लस n प्लस 2, तो इसके लेफ्ट में एक इंटीजर ये भी तो आएगा बेटा, m प्लस n प्लस 1. इज इट ओके और नॉट? प्लीज टेल मी. हाँ जी. Yes, sir. तो अब मुझे बताइए, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाता हूँ x प्लस वाई इन इंटरवल्स में, इस पूरे इंटरवल में, तो वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है. बट ऑब्वियस उसकी अपर लिमिट क्या है उस ग्रेटेस्ट इंटीजर की. प्लीज टेल मी व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर. वो m प्लस n प्लस 2 तो हो ही नहीं सकता. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. तो वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, या तो m प्लस n प्लस 1 और या फिर m प्लस n. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. कह सकते हैं या नहीं कह सकते बेटा? Yes, sir. तो या तो वो m प्लस n आएगा या फिर m प्लस n प्लस 1 आएगा. तो यही मैं बात आपको बताना चाह रहा था. तो व्हाट वी हैव अचीव्ड कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई या तो m प्लस n. अब ये m प्लस n क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y. एल्स ऐसे इसको समझते हैं कि इसका बेसिकली एप्लीकेशन क्या है. एप्लीकेशन पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, जरा समझना. सपोज करिए अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 प्लस 3.5, कैन वी से दैट इट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5. क्या दोनों, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं LHS को, तो ये हमारे पास आता है, कितना आता है? 4.7. तो 4.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाता है? 4. RHS देखिए, 1.2 का 1 आएगा और इसका 3 आएगा. तो यहाँ तो इक्वलिटी होल्ड कर रही है. प्लीज डू रिप्लाई. यस सर. ओके, सही बात है. अब एक बात बताइए मुझे, अगर मैं कहूँ कि 1.4 प्लस 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या ये 1.4 प्लस 3.7 के बराबर आएगा? ध्यान से जवाब दीजिएगा. अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, जल्दी नो बताइए. सर. 5. ये आ रहा है 5 और इधर 0.1. 1. आपने क्या देखा? तो अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो इधर तो बराबर आएंगे.
Yes, sir. यहाँ एक ऑब्जर्वेशन देखिए, पहले वाले केस को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इसका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उनका सम करिए, डेसिमल पार्ट, उसका सम 1 से कम है या ज़्यादा है? 1 से कम। ओके, और इस वाले केस में जो डेसिमल पार्ट है वो 1 से ज़्यादा है। Are you Yes, getting? sir. तो कैन वी से दैट कि अगर डेसिमल पार्ट, सम ऑफ डेसिमल पार्ट अगर मोर देन 1 है तो तब कौन सा फॉर्मूला वर्कआउट कर रहा है? आपको समझ में आ? Yes, sir. This formula is working, and if it is less than 1 then this formula came into the existence. Is that okay? Please tell me. ये बात क्लियर है? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. Okay, suppose if I ask you what is greatest integer of minus 2.7 minus 3.8? एक बात आराम से समझना, जब भी हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे ऑलवेज कीप दैट नेगेटिव, मतलब सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज कीप नॉन नेगेटिव. तो कैन वी राइट So दिस, minus that. वी कैन राइट -3 प्लस 0.3 लिख सकते हैं इसको. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. Yes, sir. और इसको कैसे लिख सकते हैं? -4 प्लस 0.2. अब इसमें बच्चे गलती जो अक्सर करते हैं, क्योंकि वो इन फ्रैक्शनल पार्ट्स का सम करते हैं वो 1 से ज़्यादा आता है, लेकिन ये नेगेटिव नंबर है तो उसका प्रॉपर फ्रैक्शनल पार्ट में लिखना ज़रूरी है. तो अब आप देखिए, ये दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट का सम करेंगे तो वो लेस देन 1 है. प्लीज़ टेल मी. हाँ जी बेटा, आर यू गेटिंग दिस? तो मैं यहाँ पर देखिए, अगला हमारा टॉपिक भी वही है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ. कि बेसिकली यू कैन से दैट always keep fractional part non-negative. और जो भी फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, अगर इस फ्रैक्शनल पार्ट को मैं f से डिनोट करता हूं, so always keep this f greater than or equal to 0 and less than 1. ओके, 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, सम ज़्यादा हो सकता है. तो इस केस में अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपका फॉर्मूला ये लगेगा -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -3.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर. आप चेक कर लीजिए, दोनों साइड बराबर आएंगी. इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आएगा, इसका -4 आएगा, ये आएगा -7. प्लीज़ टेल मी. और LHS भी क्या आ रहा है हमारा? -7 ही आ रहा है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर. प्लीज़ टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी. तो अब एक बात बताइए, व्हाट वी हैव प्रूव्ड इन द अर्लियर रिजल्ट, हमने प्रूव किया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y. या तो ये होगा या फिर आपने कहा कि सर ये होगा. कंडीशन मैंने बता दी है कि आपको कैसे यूज करना है. अगर मान लीजिए इस वाले रिजल्ट में मैं ऐसे लिख लूँ कि इफ माई y इज इक्वल्स टू x, y किसी x के बराबर आ जाए, तो क्या बनेगा? इन्हीं रिजल्ट्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x क्या बनेगा? या तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, या फिर क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1. इज इट ओके? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा, बोलो. Yes, sir. Okay, now we have a very interesting result. The result is क्या था? Prove that greatest integer of 2x is equal to greatest integer of x plus greatest integer of x plus half. ये हमें प्रूव करना है. ओके, देखते हैं किसके बराबर आएगा. ओके, यहाँ से अब जरा समझने की कोशिश करना. अभी अभी हमने क्या किया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x वैसे किसके बराबर बताया अभी इस रिजल्ट से? आइदर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1. यही बताया हमने. प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा. Yes, sir. Okay, now how I will establish this result?
ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमने मान लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स किसी n के बराबर है। इज दैट ओके? Yes, sir. तो अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इस वाले रिजल्ट का ये वाला पार्ट इस्तेमाल करता हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x किसके बराबर आ जाएगा? 2n के बराबर आ जाएगा। 2n. ओके ओके, नाउ अब इन दोनों इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, पहले समझने की कोशिश करना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो अपना 2x है वो किसके बीच में आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2n एंड लेस देन 2n प्लस 1। Yes, sir. मुझे x पे वर्कआउट करना है, तो पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर देंगे। कैन आई राइट दिस एज n प्लस हाफ? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Yes, sir. अब क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर नेक्स्ट x प्लस हाफ का भी निकालना, तो मुझे x प्लस हाफ की रेंज जाननी है। तो पूरी इनइक्वालिटी में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हाफ ऐड कर देते हैं। अब ये बताइए, ये n प्लस हाफ विल सर्टेनली मोर देन n और नॉट? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो अब मुझे ये बताइए, इफ आई आस्क यू व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ, n आएगा? प्लीज टेल Yes. मी। Yes, तो sir. तो अब मुझे बताओ, व्हाट वी हैव अचीव्ड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ, कितना आया? n प्लस n। कितना आ गया है बेटा? 2n. तो ये हमने कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया था? ये वाला पार्ट। तो यार लेकिन एक पार्ट को लेके थोड़ी प्रूव करेंगे। नाउ विल कंसिडर दिस पार्ट आल्सो। इस रिजल्ट का ये वाले पार्ट लेके भी हम एस्टेब्लिश करते हैं इक्वलिटी। लेट अस स्टार्ट दैट। अब मैं ये वाला पार्ट लेके शो करके दिखा रहा हूँ आपको। वही तरीका है, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को n के बराबर मान लीजिए। मान लिया, तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x? प्लीज टेल मी। 2x plus 1. 2n 2n. प्लस 2n plus 1. Sorry. ओके। तो अब जरा बताइए 2x किसके बीच में लाई करेगा? दैट इज 2n प्लस 1 2x plus 1. 2n plus 2n plus 2. 2. और लेस देन 2n प्लस 2। इज इट ओके? तो मुझे Yes. किसका वेरिएशन कैलकुलेट करना होगा? बताओ जल्दी। X. X plus half. पहले divide करेंगे 2 से. 2 से डिवाइड करेंगे तो n प्लस हाफ। यहाँ क्या आएगा? n plus 1. N plus. n प्लस 1 आएगा। Yes. ओके। अब पूरी इनइक्वालिटी में हाफ ऐड कर देंगे, Yes. तो n प्लस 1, ये क्या आएगा? n प्लस 3/2। इज इट? 3/2. अच्छा मुझे ये बताइए, ये बात सारी ठीक है, ये n प्लस 3/2 के इमीडिएट राइट में कौन सा इंटीजर आएगा? n प्लस 2। इससे छोटा आएगा n ये। plus 2. Yes. Yes. नाउ इफ आई आस्क व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ? n. n प्लस 1 बेटा, क्योंकि n तो है ही नहीं ना अब रेंज में। आप ये देखो ना, देखो प्लीज दोनों बातों को समझने की कोशिश करना। यहाँ मैं n प्लस हाफ के लेफ्ट में मुझे इंटीजर लेना था और इस रेंज में लेके आना था। यहाँ आपको किस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इसके लेफ्ट में ऑलरेडी इंटीजर है, तो उसके और लेफ्ट में तो हम जा ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी Yes. बेटा। तो n प्लस 1 आ गया। ओके, इट्स ओके। सो नाउ व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस हाफ? क्या आ जाएगा? n Plus ये आ जाएगा, एंड दिस इज नथिंग Yes. बट 2n प्लस 1। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी। और ये किसके Yes. बराबर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। आई होप द रिजल्ट इज क्लियर। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। तो देखो, अगर मैं इसी रिजल्ट को एक्सटेंड करूँ तो ध्यान से समझना। बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट, अभी आपने क्या पढ़ा था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू आइदर इट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y,
or you studied this as greatest integer of x plus greatest integer of y plus 1. Is that okay? अगर मैं अब आपसे कह दूं कि यार मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x पढ़ना है, तो आप उसको कैसे ब्रेक करेंगे? You will write greatest integer of 2x plus x. Are you getting this? Please tell me. Yes, फिर आप कहेंगे कि सर इफ वी अप्लाई दिस रिजल्ट अगेन कंसिस्टेंटली, सो विल से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. इज इट ओके? प्लीज टेल मी. फिर आप कहेंगे कि सर ये यहाँ से ये भी तो हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और एल्स यू कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1. और यहाँ से भी एक सब केस ये बन सकता था कि यू वुड हैव रिटन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, और यहाँ से ये बन सकता था. आर यू गेटिंग दिस? तो इतने सारे केसेस बन जाते. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई. yes sir. ठीक है. तो बाय सिमिलर आर्ग्यूमेंट, अगर मैं इसी को आर्ग्यूमेंट लेके चलूँ, तो हम लोग एक चीज़ और यहाँ से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x बाय सेम आर्ग्यूमेंट, इट इज सेम एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/3, अगर आप एस्टेब्लिश करना चाहिए तो. आर यू गेटिंग दिस? ठीक है. तो बट इन जर्नल मैं जो रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, सो इन जर्नल व्हाट वी कंक्लूड, the result is greatest integer of x plus greatest integer of x plus 1 by n. अच्छा, अब एक बात समझिएगा जरा ध्यान से, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 by n से लेके, अगर मैं लेके जा रहा हूँ इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n माइनस 1 अपॉन n, तो ये किसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के बराबर आएगा? Can we say that greatest integer of nx? Please tell me where n belongs to the natural number. Yes Is sir. it? ठीक है. So this is the journal result that we have proved here. अगर करना चाहे तो हम इसको इस तरीके से establish कर सकते हैं. I hope it is clear. Please do reply. Yes. अब इस पे कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कहता है कि सोल्व. अब देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -6. अब बताओ ये किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है? आप ही बताओ किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है? 3x. 3 अगर ये -6 आ गया तो 3x किसके बीच में लाई करेगा? कैन यू टेल मी? जल्दी बोलिए. हाँ जी. so minus 5 open bracket से -6 close bracket. ये बात क्लियर हो गई. yes Okay. sir. तो x किसके बीच में लाई करेगा? डिवाइड कर दे. तो सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा आपका? x बिलोंग्स टू दिस. इज इट ओके? तो आपने क्या देखा कि इस फॉर्मूले की वजह से हमने इजीली इस एक्सप्रेशन को इजीली हमने सिंप्लीफाई करना सीख लिया. इज इट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा. Yes. ओके. नाउ नेक्स्ट कम्स ओवर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन. इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन. मैं आपको बताऊंगा इसका काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है लिमिट्स में, कैलकुलस में, काफ़ी जगह हमें बचाता है. ये बड़े बड़े एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में काम आता है. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, शॉर्ट में हम इसको कहेंगे FPF. इज दैट ओके? तो पहले समझते हैं क्या है. अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ, सपोज कंसिडर एनी रियल नंबर. पहले मैं काफ़ी सारी इलस्ट्रेशन दूंगा कि सो दैट आपको टॉपिक समझ में आना स्टार्ट करे कि हम बेसिकली व्हाट वी वांट टू अचीव हियर. ओके. सो सपोज आई एम कंसिडर एनी रियल नंबर 2.9.
मुझे बताइए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9? इज इट ओके? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. Yes. तो अब एक बात बताइए, ये जो 2.9 आया है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था? इट इज सेम एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9 प्लस 0.9. लिख सकता हूं ऐसे? जल्दी बोलिए. Yes, Yes, sir. Suppose if I do consider another real number 5.47. Now what is greatest integer of 5.47? 5 5. and plus 0.47. So can I say that here the fractional part of 5.47 is क्या है बेटा? Is that okay? 0.47. Now please try to understand. I here using curly brackets. Suppose if I am writing this curly bracket, its meaning is I am interested in the, that is, fractional part of 5.47. कितना आएगा? 0.47. Is that okay? 0.47. अच्छा, आप एक बात बताइएगा. Can we write 6 as greatest integer of 6 plus 0? तो यहाँ fractional part क्या है? 0. Are you getting this? Please tell me. So, अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, -2.4 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? -3. -3. -3. तो अब बताओ -3 में क्या ऐड करूँ कि ये दोनों चीज़ बैलेंस हो जाए? 0.6. 0.6. तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ रहा है? 0.6. 0.6. आर यू गेटिंग दिस? ओके. ना अब यहाँ से देखिए, एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी जब मैंने यहाँ से चीज़ ये डिफाइन की है. अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि इफ़ x इज़ एनी रियल नंबर, इफ़ x इज़ एनी रियल नंबर, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख पा सकता हूँ? x इज इक्वल टू इट्स इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट. कैन वी राइट दिस वे और नॉट? प्लीज टेल मी. प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. तो जो ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये फ्रैक्शनल को डिनोट करते हैं. Yes, it is FPF. This is fractional part function. Okay. Okay, sir. So can we define from here? So here I'm considering x is any real number. So can we say that my curly bracket fractional part of x is x minus greatest integer of x? यानी कि उस रियल नंबर में से उसका इंटीजर पार्ट निकाल देंगे तो क्या बचेगा? फ्रैक्शनल पार्ट ही बचेगा. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. Yes. ओके. कुछ और बातें. इफ आई आस्क यू व्हेन दिस कर्ली ब्रैकेट विल बी 0, ये 0 So कब when होगा? x is dead, यस एग्जैक्टली. ये 0 होने का मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज 0. So that is x is equal to greatest integer of x. And you know that when it holds true, when x belongs to integer, so this will imply your x must belongs to integer. ये बात क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा. Yes, sir. ओके, अच्छी बात है. Now try to understand that. Can we say that कि जो मेरा fractional part of x है, it is always greater than or equal to 0 but always less than 1? इसकी रेंज आ गई. yes, sir. Can we say that it is for all x belongs to R? Please tell me. जल्दी बोलिए. क्लियर है वाली बात? हाँ जी. Yes, sir. Yes, yes. अच्छा, एक बात और बताइए. इफ आई आस्क यू व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3.52? Sir, 0.48. 0.48. Are you getting this? Okay. Now what is fractional part of -7.38? 0.6. 0.62. 0.6. अच्छी बात है. What is fractional part of 2?
0. 0. 0. Okay. What is fractional part of 4.3? 7. 0.3. 0.7. 0.3 बेटा नेगेटिव नंबर में ही वो हमें। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब यहाँ पर इंटीजर पार्ट आ रहा है तब फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो रहा है, तो कैन वी से दैट दिस इनइक्वालिटी विल बी स्ट्रिक्ट अगर x मेरा r माइनस जेड को बिलोंग करेगा तो। कैन वी से लाइक दैट? प्लीज टेल मी। Yes. हाँ जी बेटा। तो Yes. दिस, तो ये बातें ध्यान रखनी है कि कब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आनी है, यानी कि अदर देन इंटीजर्स होना चाहिए। चलो कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। अगर मान लीजिए अब मैं आपसे ये कहता हूं कि किसी x का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0.7 है, तो मुझे बता सकते हैं देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। बड़ा Sir, देयर मे बी इनफाइनेटली मेनी वैल्यूज। yes, But- sir. Yes, sir. आप एक बात आई ना, एक तो खुद 0.7 आ गया, अब इस 0.7 में मैंने 1 ऐड करता गया, अब बताओ जरा कितने आएंगे? इनफाइनेटली मैनी। Infinite. अच्छा, अब यहाँ से पैटर्न को देखिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर ऑब्टेनिंग हियर। कैन वी राइट आल्सो -0.3, Yes, sir. और उसके पीछे इनफाइनाइट। -1.3, -2.3 एंड सो ऑन। इज दैट ओके? तो इसका मतलब अगर वंस द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज नोन कि इतना है, तो देयर आर इनफाइनेटली मैनी रियल नंबर सपोर्टिंग दैट। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। तो Yes, क्या मैं यहाँ से फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कैन आई कंक्लूड दैट देन माई x is nothing but 0.7 plus n, where n is any integer? Please tell me. Please do reply. Can we say like that? हाँ जी Yes. बेटा, are you getting Yes. this? Certainly we can say that. Okay. और वैसे भी एक बात बताइए, ऐसा तो ये कहना बनता भी था, क्योंकि कोई भी रियल नंबर हमने कैसे डिफाइन किया था कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा। समझ में आ रही बात? तो अगर आप कहें तो x ये कोई भी रियल नंबर है, ये उसका n क्या है? इंटीजर पार्ट है, और ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। लॉजिक में कंसिस्टेंसी है? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब एक बात और यहाँ से समझना, छोटी छोटी बातें हैं। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसी k के बराबर है, तो कैन वी से दैट देन माई k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट स्ट्रिक्टली लेस देन 1? कैन वी से लाइक दैट? प्लीज टेल मी। Yes, sir. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो इससे पहले मैं x के बारे में बात कर रहा था। प्लीज, क्योंकि अगर आपके दिमाग में वो आइडिया आ रहा, क्योंकि वहां मैंने फ्रैक्शनल पार्ट दे के मैंने आपसे उसके कॉरस्पॉन्डिंग रियल नंबर्स पूछे थे, तो वी कैन हैव इनफाइनेटली मैनी रियल नंबर। ये बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? प्लीज टेल मी। Yes. तो बातें बड़ी छोटी छोटी हैं, बट लेकिन काम की बातें हैं। ओके। तो के इसमें बिलोंग करेगा। ओके। तो x के बारे में क्या कहेंगे फिर? x किसके बराबर आएगा? आप बताओ, प्लीज टेल मी। Sir, x तो रियल नंबर हो सकता है। हाँ, तो x फिर क्या आएगा? k प्लस सम इंटीजर पार्ट। कह सकता हूँ या नहीं कह Yes, सकता? sir. तो अब आपको बात क्लियर हो गई भाई। k तो फ्रैक्शनल पार्ट लिया, तो x क्या आएगा? अभी यही तो एग्जांपल मैंने आपको देखी, आपसे इतनी सारी बातें पूछी थी। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes. Okay, now see, please try to understand that. Now we have a result. Can we say that then fractional part of x is same as fractional part of x plus n? Can we say like that? And it is true for every n belongs to the integer. Please tell me. कह सकते हैं भाई अब Yes. हम? तो ये रिजल्ट ध्यान रखना, ये काफ़ी जगह इस्तेमाल होगा। आप चाहे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकाले या उसमें किसी इंटीजर को ऐड करके निकाले, तो सेम ही तो निकलेगा। अब आपने देखा, प्लीज सी,
0.7 1.7 का भी फ्रैक्शनल पार्ट, इसमें 1 ऐड करके 2.7 का सबका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ रहा है? सेम ही तो आ रहा है. प्लीज टेल मी, कैन वी कंक्लूड लाइक दैट और नॉट बेटा? Yes, sir. तो अब यहाँ बात करते हैं कुछ छोटी छोटी बातें. अगर मैं आपसे कह दूं कि यार मेरा एफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो डोमेन क्या आएगी इसकी? व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज? सारे रियल नंबर आएंगे डोमेन में तो? प्लीज टेल मी, क्लियर है वाली बात? हाँ जी. Yes, sir. Yes. ओके, रेंज क्या आएगी? 0 से 0 से 1. ओके, बिल्कुल सही बात है. अब अगर मान लो मैं आपसे ये पूछ लूँ कि मेरा फंक्शन एफ एक्स 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो बताओ डोमेन क्या आएगी? बोलो. So, Real number except 0. आर माइनस जेड. अभी देखो, आज ही की क्लास में बताया है, मैंने कहा था स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और आप अच्छे से जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अगर ये 0 होता है तो ये तभी पॉसिबल जब एक्स इंटीजर हो. तो इंटीजर्स को निकालना पड़ेगा. प्लीज टेल मी. Yes, हाँ. sir. Yes. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना. ओके. एफ एक्स मेरा log base 2 of fractional part of x दे रखा है. My question is, find domain and range. Find domain and range f. ध्यान से बताइएगा डोमेन रेंज क्या आएंगी. What will be the domain? अच्छा पहले तो आप बताइए. Sir, positive numbers. मतलब से 0 से 1. 0 से infinity minus z. देखो बेटा, आप पहले बात अच्छे से समझिए. आपको बहुत अच्छे से बताया था, log x कब डिफाइन होता है? जब x स्ट्रिक्टली 0 हो. Positive. तो सबसे पहले तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज निकालूंगा, यानी ये क्या वैल्यू अटेन कर रहा है. इसकी एक बात है, ये क्या वैल्यू लेता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1. तो ये 0 रिमूव करने के लिए मुझे x को क्या लेना पड़ेगा? यानी कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मेरा 0 नहीं होना चाहिए. पहली बात तो ये है. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा होने के लिए डोमेन में से किसका सैक्रिफाइस होगा? इंटीजर्स का. तो डोमेन क्या आ जाएगी, आप ही बताओ. आर माइनस जेड आएगी या नहीं आएगी? हाँ जी. Yes. चलो अब रेंज की बात करते हैं. रेंज कैसे निकालेंगे? अब आप बताओ मुझे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है. अब याद करिए, लॉग का ग्राफ कैसे बनता था? ऐसे था ग्राफ. प्लीज टेल मी. Yes, sir. अब मुझे बताओ, लॉग इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, बताया था मैंने. Yes, sir. अगर हम 0 के क्लोज जाएंगे, इफ यू गो टू क्लोज टू 0, तो लॉग कहाँ टेंड्स कर रहा है? वेयर इट इज टेंडिंग? माइनस इन्फिनिटी. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. अगर मैं लिखूंगा log 0, log बेस वही है हमारा, बेस 2, एंड देन log base 2 of 1. व्हाट यू विल से अबाउट दैट? ये माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा. प्लीज टेल मी. एंड log 1 इज 0. सो रेंज में क्या आ रहे हैं नंबर? नेगेटिव रियल नंबर. कैन वी से लाइक दैट? हाँ जी. Yes. सॉरी, log 1 इज 0, मैंने 1 लिख दिया. इज a negative real number. I hope this is clear. Please tell me. हाँ जी बेटा. Yes, sir. चलो अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसी बात पे. लेट अस सी वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दैट और नॉट. क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, AI EEE एग्जाम्स का क्वेश्चन है.
जब जेई नहीं होता था तो AI ट्रिपल ही होता था। 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, कहता सोल्व दिस x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये AI ट्रिपल ई का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे बताओ भाई। हाँ जी, देखिए ऐसे क्वेश्चन को अटैक करने का तरीका ये होता है, आपको सबसे पहले तो ये पता है कि मैंने अभी क्या बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है। इज इट ओके? प्लीज टेल मी। ओके, नाउ अगर x कोई भी रियल नंबर है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? बेटा ये रयान कौन है बेटा? हेलो हेलो, ओके नाउ तो देखिए, तो x को हम क्या लिखते हैं? इफ x इज एनी रियल नंबर कैसे लिखते थे? उसका इंटीजर पार्ट और क्या लिखते थे जल्दी बताइए? फ्रैक्शनल पार्ट। इज इट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो x का ये रिप्लेसमेंट मैं यहाँ कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इज इट ओके? प्लीज डू रिप्लाई, जल्दी बोलिए। हाँ जी बेटा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Can we say that my greatest integer of x now equals to 2 times of fractional part of x? हाँ जी बेटा, Yes, जल्दी बोल। sir. तो can I also say that my fractional part of x is greatest integer of x upon 2? काम हो गया। अब यहाँ से क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज पता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। प्लीज टेल मी, बताया ये अभी आपको? तो अच्छी बात है। तो मुझे ये बताइए, तो यहाँ पर हम किसके वैल्यू डालेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2 लेस देन 1। इज इट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है वाली बात? Yes, Yes. sir. तो कैन वी से दैट माई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2? प्लीज टेल मी। अब मुझे बताइए इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या वैल्यू ले सकता है? प्लीज टेल मी व्हाट वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैन टेक। कैन वी से दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर कैन टेक वैल्यू 0 एंड 1? हाँ जी, Yes. तो मेरा काम हो गया। तो यार हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या निकाला था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 2। तो बताइए ज़रा यहाँ से, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो अगर ये 0 लेंगे तो 0 आएगा और अगर 1 लेंगे तो कितना आएगा? 1/2। तो मुझे किसके लिए सोल्व करना था? x के लिए। तो x हमारा क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट की तो क्या वैल्यू आई खाली आपके पास? मुझे बताइए व्हाट आर द वैल्यूज? 0, 0. Yes, sir. अगर ये भी 0 है तो ये भी 0 आएगा। इज इट ओके? दूसरा हमारे पास क्या आया है? 1 प्लस 1/2। तो क्या सॉल्यूशन आए इसके? 0 एंड 3/2। इज इट ओके? प्लीज टेल मी। क्या क्लियर हुई बेटा? रिप्लाई करिए। सॉल्यूशन इज क्लियर? Yes, sir. तो देखिए मैंने काफ़ी स्लोली आपको समझा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत तरह के दिमाग लगा लेते हैं और लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। यहाँ मेन आपको जो वर्कआउट करना है वो किसकी रेंज पे वर्कआउट करना है, किसकी रेंज पे खेलना था? आप ही बताओ। Fractional. बस, तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज पे अगर आप खेलते तो क्वेश्चन एक झटके में सोल्व हो ही जाना था। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी बेटा, ओके। एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, सो आई एम डिस्कसिंग दैट। क्वेश्चन इज फाइंड
range of the function fx is equals to x minus greatest integer of x upon 1 minus greatest integer of x plus x. ये IIT JEE का क्वेश्चन है. Now how will proceed? देखिएगा जरा ध्यान से. It's a very interesting question. मुश्किल नहीं है बट टैक्टफुली समझाना है, समझने की कोशिश करना. Now see, हमने x को क्या लिखा था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. इज इट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. यस सर. देखो जब जेई में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो एक तो एक्सप्रेशन की टर्म्स बड़ी समझदारी से लिखते हैं वो लोग, तो आपको एक झटके से नज़र आ जाना चाहिए. अब एक बात आइए, कैन आई राइट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x? तो मेरा न्यूमरेटर क्या बन गया, आप ही बताइए. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस? नीचे 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. कैन वी से दैट? क्या फंक्शन रीडिफाइन हो गया? यस सर. तो हमसे क्या कहा गया, रेंज निकालना. तो हमें किसकी रेंज पता है, आप बताओ, हम किसकी रेंज जानते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट. हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज हम जानते हैं. तो हम कैसे करेंगे? हमने मान लिया कि लेट fx इज इक्वल्स टू y. तो हमें बेसिकली y की तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता कर रही है. तो कैन वी राइट दिस एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू y. इज इट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा. यस. तो अब किसके लिए सोल्व करेंगे? ऐसे लिख सकता हूँ. हाँ जी बेटा. एंड I can say that it is 1 minus y times of this, and my fractional part of x y upon 1 minus y. ये आ गया. अब आप किसके बारे में जानते हो? आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? जल्दी बताइए. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1. लेस देन 1. काम हो गया हमारा. अब यहाँ से हम वैल्यू डालते हैं. क्लियर हुई? प्लीज टेल मी. अब यहाँ इनइक्वालिटी के कितने पार्ट आए? 2 पार्ट आए. तो हम एक तो ये वाला पार्ट सोल्व करेंगे और दूसरा ये वाला, और दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं. कैसे सोल्व करेंगे इसको, आप ही बताओ. 1 को इधर लेके आएंगे. यस सर. बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, प्लीज डोंट डू दैट. एलसीएम ले लूं, कितना आएगा? यस. 1 minus y. 1 minus y है LCM. ये आ जाएगा -1 प्लस y. इज इट ओके? Yes. तो यार ये ऊपर क्या बन जाएगा? 2 by -1. ये बात क्लियर हुई? ओके. कैन वी राइट दिस एज 2y minus 1 अपॉन y minus 1 ग्रेटर देन 0. मैंने क्या किया, y के कोफिशिएंट सारे पॉजिटिव. तो नाउ लेट अस यूज साइन स्कीम, वेवी-कर्व मेथड. तो वेवी-कर्व मेथड से बताइए व्हाट आर द जीरोस ऑफ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर के जीरोस क्या हैं? 1/2. 1/2. 1 by और ये 1. तो बट ऑब्वियस मेरा पॉजिटिव साइन कहाँ आएगा? यहाँ नेगेटिव. इज इट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. अभी इनइक्वालिटी sir. अभी इनइक्वालिटी का दूसरा पार्ट भी बाकी है. वो क्या है? y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इज इट ओके? ओके, कैन वी राइट दिस एज y अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. तो साइन स्कीम लगा, Yes sir. साइन स्कीम लगाते हैं यार. दिस इज 0, दिस इज 1. तो बट ऑब्वियस यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा. अब चेक कर सकते हैं. तो अब एक बात बताइएगा जरा. 1 ओपन रहेगा. ये कैविटीज़ का मतलब है कि ओपन है, और ये मतलब है इंक्लूड. इज दैट ओके?
और यहाँ पर So वो less than equal to आपने साइन क्यों बदल दिया? एक मिनट, यहाँ नीचे y माइनस 1 करना था मैंने। अब Yes, तो sir. अब तो ठीक है, मेरे को वहाँ चेंज करना था। ओके नाउ सी, प्लीज yes. टेल मी यहाँ पर ना तो 1/2 इंक्लूड होगा और ना ही ये इंक्लूड होगा। अब दोनों का मुझे कॉमन पार्ट निकालना है। पहले मैं शेडिंग कर रहा हूँ। हाउ विल फाइंड, कैन यू टेल मी द कॉमन पार्ट? ये इसका पार्ट है और ये इसका पार्ट है, दोनों में से देख के बताइए कॉमन पार्ट क्या आएगा। कैन वी सर से? माइनस इन्फिनिटी से नहीं 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 जीरो। नहीं नहीं, Zero से half. 0 से हाफ आएगा यार कॉमन पार्ट। खुद देखो ना, 0 से हाफ आएगा कॉमन। यस सर। अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो क्या दिखेगा? 0 से हाफ। ठीक है, सो यू कैन से दैट, अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखता है ना, माइनस इन्फिनिटी टू 1/2 यू 1 टू इन्फिनिटी। इंटरसेक्शन किसके साथ लेना होता? मुझे इसके साथ लेना होता, तो इंटरसेक्शन क्या आता? ये। तो रेंज आपके पास आ गई, सो हाफ की तरफ ओपन। इज दैट भाई? दिस इज रेंज एफ। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. तो आप देखिए, हमने क्वेश्चन देखिए जेई के क्वेश्चन ही मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस लूँगा जेई के, बट ये चीज़ें जो है ना, समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है। अब मैं कुछ ऐसा पार्ट कराने वाला हूँ जो कि हमें आगे जाके मुझे कंटिन्यूटी में बहुत इस्तेमाल करना होगा। फंक्शंस की ब्रांच कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। आपने देखा होगा ना, पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं, पहले वो समझा देता हूँ। व्हाट आर द पीस वाइज फंक्शन? ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। पीस वाइज फंक्शन, देखिए अगर आपने कई बार ऐसे फंक्शन देखे हैं, ऐसे डिफाइन हो रखे होते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू से सम 2x माइनस 3 when x is greater than or equal to 0 less than 1 and say it is 3x when x is greater than 1। ऐसे फंक्शन आपने कंटिन्यूटी में या वैसे भी किए होंगे। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो बेसिकली यू कैन से दैट इन दिस केस, कैन यू टेल मी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? What is the domain of this function? So 0 से 1. Oh, infinity. 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि देखिए यहाँ पे x क्या वैल्यू ले रहा है, वहां से हमें जज करना है कि फंक्शन की डोमेन क्या है। x क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ से ग्रेटर देन। तो बेसिकली व्हाट वी आर कवरिंग हियर, ये 0 आगे 0 के लेफ्ट में तो हम जा नहीं रहे हैं, तो ये वाला पार्ट तो डोमेन का हिस्सा ही नहीं है। तो कौन सा वाला पार्ट है? खाली ये वाला पार्ट है ना। इज दैट ओके? क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Okay, now let us consider अगर मान लीजिए मुझे फंक्शन ऐसे दिया जाए, ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग। अब यहाँ मुझे ब्रांचेस कैलकुलेट करनी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, और मुझे कह दिया गया है कि यार एक्स का 0 और 2 के बीच में, तो हमें इसकी ब्रांचेस कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है भाई? ब्रांचेस। वो ब्रांचेस अभी मैं बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे, और उसका लॉजिक भी समझना। हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसे डिफाइन किया था, बताएंगे जरा मुझे? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऐसे डिफाइन किया था। प्लीज डू रिप्लाई। Yes. ओके, तो अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर डिफाइन करूं तो कैसे डिफाइन होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी सर बेटा, RHS होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी? क्या है? RHS पे होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी? क्यों लगेगी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी? आप बताओ। अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लूँ, होल स्क्वायर की क्यों लगेगी प्रॉपर्टी बेटा? तो मैं अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ, मेरा एक्स ये है, इसके अंदर इनपुट में मैं क्या दे रहा हूँ? एक्स दे रहा हूँ। अगर मैं ये लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ इनपुट में क्या दे रहा हूँ मैं? एक्स स्क्वायर दे रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Okay. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक काम करिएगा, इस इंटरवल में जो इंटरवल डेफिनेशन का दे रखा है, इंटीजर वैल्यूज बताइए क्या क्या है? व्हाट आर द इंटीजर वैल्यूज? 0, 1, 2. इंटीग्रल वैल्यू, यस, इंटीग्रल वैल्यूज आर
1 and 2. इज दैट ओके? तो मुझे एक बात बताइए, हमें कैलकुलेशन किस पे करनी है? तो इनके स्क्वायर्स बता सकते हो? अब एक और चीज देखिए, अगर x आपका 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो स्क्वायर किसके बीच में आएगा? देखिए हम नेगेटिव साइड नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक, तो x आपका इस इंटरवल को बिलोंग करेगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। इसमें आएगा? हाँ जी। तो अब x स्क्वायर की इंटीग्रल वैल्यूज बताइए मुझे। x की इंटीग्रल वैल्यूज तो मुझे, व्हाट आर द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर की इंटीग्रल वैल्यूज है 0 1 No, 1, 2, 3, 4. ओके। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की क्या वैल्यू आएंगी? स्क्वायर रूट लेंगे 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, फिर क्या आएगा? रूट 0, 1, 2. ये आएंगे। Root 3. Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? प्लीज टेल मी। हाँ जी, प्लीज टेल मी। ये बात अच्छा। अब मुझ आपसे एक चीज पूछता हूं, यहां पर जब x ने ये वैल्यू ली है तो x स्क्वायर इंटीजर हो रहा है? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो इस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर है वो x स्क्वायर के बराबर ही आएगा। Yes, sir. तो अगर मैं अब इस फंक्शन को डिफाइन करना स्टार्ट करूं, ध्यान से देख लीजिएगा। हमने डिफाइन करना है ये वाला पार्ट, और ये हमने कैसे डिफाइन किया, मैं अगेन आई एम राइटिंग हियर, I am writing this as my fx. This is my fx. Can I write my fx as, ध्यान से समझना, it will be 0. कब होगा 0? जब x की क्या वैल्यू आएंगी? 0 1 2 3, सॉरी x स्क्वायर की वैल्यू 0 1 रूट 2 रूट 3 ये आएंगे सारे। इज दैट ओके? हाँ जी, प्लीज टेल मी। यस। ओके। अब मैं आपसे यहां बात करने की कोशिश करता हूं। अगर x मेरा 0 और 1 के बीच में होगा तो तब फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी बताइएगा। अगर x मेरा 0 और 1 के बीच में होगा तो उसका स्क्वायर भी 0 और 1 के बीच में होगा, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा? 0 आएगा। इज इट ओके और नॉट? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। तो इस केस में फंक्शन क्या बन जाएगा? x स्क्वायर। इज इट ओके? प्लीज डू रिप्लाई, जल्दी बोलिए। अब अगर मैं कहूं कि x मेरा 1 और रूट 2 के बीच में होगा, Yes. तो मेरा x स्क्वायर किसके बीच में आएगा? 1 और 2। तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा? 1। तो यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? x स्क्वायर माइनस 1। आई होप समझ में आ रहा होगा बेटा। प्लीज टेल मी। हाँ जी, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? कैसे ब्रांच बन के आ रही फंक्शन? ओके, नाउ सी, अब अगर मैं कह दूं कि माई x इज लाइंग बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3, तो x स्क्वायर किसके बीच में लाई करेगा? टेल मी। 2 और 3। तो मुझे बताइए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इन दिस केस? 2। तो मेरा फंक्शन कैसे बन के आएगा? आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। हाँ जी। अब Yes. और अब मेरे पास अगर मैं कह दूं कि माई x इज ग्रेटर देन रूट 3 बट लेस देन 2, तो क्या आएगी वैल्यू? x स्क्वायर माइनस 3। आपने देखा, हमने एक फंक्शन की सारी ब्रांचेस आपके सामने तैयार कर दी। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे हमने ब्रांचेस कैलकुलेट करी है। हाँ जी, रिप्लाई करिए। अभी और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस की। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ कि आगे जब मैं लिमिट्स या कंटिन्यूटी कराऊंगा तो मुझे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए फंक्शन की ब्रांचेस चाहिएंगे या नहीं चाहिएंगी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए या डिफरेंशिएबिलिटी? प्लीज टेल मी। Yes. तो इस टाइप का फंक्शन आएगा तो आपको उसके बिहेवियर कैसे जज करेंगे उसका, तो आपको समझ में आ रहा है कि हम ऐसे फंक्शंस को ऐसे जज कर लेंगे। इज इट ओके? समझिए जरा ध्यान से, देखिए जरा ध्यान से। नाउ वी हैव अनदर फंक्शन। सपोज मेरा फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल ऑफ log बेस 2 ऑफ x।
और यहाँ x 1 से लेके 8 के बीच में दे दिया गया है, 1 से लेके 8। अब इसकी ब्रांचेस कैलकुलेट करनी, तो ट्रिक क्या बताई थी, जरा पहले उस पर फोकस करो। तो पहले तो डेफिनेशन पे आ जाओ। क्या थी डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी बेटा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यही बताई थी। तो इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, log बेस x माइनस, आई होप दिस इज क्लियर। तो मैं अब मुझे किसकी इंटीग्रल वैल्यूज देखनी होंगी यहाँ पर, प्लीज टेल मी, मुझे किसकी इंटीग्रल वैल्यूज देखनी होगी, log बेस 2x की। ये इंटरवल दे रखा आपको 1 से लेके 8 में, तो व्हाट आर द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ log बेस 2x, बताओ जरा बेटा। आई एम ऑडिबल टू ऑल, प्लीज डू रिप्लाई। हेलो, Yes, sir. तो चलो Yes. ट्राई करते हैं। एक बात बताइए, अगर मैं इनपुट में यहाँ पर पहले आराम से समझिए, x को 1 देता हूँ, तो log बेस 2 ऑफ 1 कितना आएगा, 0। आर यू गेटिंग दिस। अब अगर मैं पहले एंड पॉइंट्स देखता हूँ, x को 8 देता हूँ, तो log बेस 2 ऑफ 8 कितना आएगा, 3। तो आपने क्या देखा कि log बेस 2 ऑफ x यानी कि इसकी जो इंटीग्रल वैल्यूज है क्या क्या आनी चाहिए, कैन यू टेल मी द वैल्यूज, 0 से 3 के बीच में आनी चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ जी बेटा, log बेस 2x Yes, sir. तो कैन वी से दैट माई log बेस 2 ऑफ x विल टेक दीज वैल्यूज 0 1 2 एंड 3, प्लीज टेल मी। हाँ जी Yes, जल्दी, sir. तो फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग x क्या वैल्यू लेगा, x will take these values 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2 and 2 raised to power 4. Tell me by definition of log। हाँ जी Yes. कैसे, 2 4 8, ओके। तो आपको मिल गए ब्रांच पॉइंट्स। तो अब मैं इस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ ब्रांचेस के हिसाब से, ध्यान से देखिएगा। हमने fx ले लिया, log बेस 2 ऑफ x माइनस greatest integer of that, will define that। अब आप ये 0 कब आएगा, जब log बेस 2x इंटीजर होगा। तो इसने इंटीग्रल वैल्यूज क्या ली है, आप बताइए जरा मुझे, 1 2 4 3. 3 नहीं, ठीक है ना। सी अब मैं कंसिडरेशन करता हूं, अगर मेरा x 1 और 2 के बीच में होगा, तो मुझे बताइए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ log बेस 2x हियर, 1 आएगा। हाँ जी प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. ओके एक मिनट बेटा, जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई है, इधर देखिए जरा ध्यान से। ये तो x के बारे में बताया ना हमने, तो अगर मैं अब यहाँ से मेरे को log बेस 2x का देखना पड़ेगा ना, वो कहाँ वेरी कर, इसकी रेंज देखेंगे ना इस इंटरवल पे। अगर मैं यहाँ पर पूरे पे log बेस 2 लगाऊं, तो log बेस 2x, जरा ध्यान से देखिएगा, लेस देन log बेस 2 ऑफ 2। व्हाट इज log बेस 2 ऑफ 1, 0। हाँ जी रिप्लाई करिए। Yes, sir. Yes. तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ बेस 2 ऑफ x क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे मेरे फंक्शन की ब्रांच बन के आएगी खाली log बेस 2x। इज इट ओके, प्लीज टेल मी। अभी हमने वेरिएशन लिया था 1 और 2 के बीच में। नाउ इफ आई आस्क यू वेरिएशन बिटवीन 2 एंड 4, तो यार यहाँ पर भी कैलकुलेट कर लो। अगर मैं log लूंगा इसका, तो log बेस 2x किसके बीच में लाई करेगा, 1 से बीच में आ जाएगा, लिख दूं डायरेक्टली। हाँ जी Yes. तो इस केस में ग्रेटेस्ट Yes, इंटीजर sir. कितना आएगा, 1। तो log बेस 2x माइनस 1, इज इट ओके। नाउ सी इफ आई आस्क यू माय x इज लाइंग बिटवीन से 4 एंड 8, इसके बीच में 4 and 8,
तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, तो log बेस 2x किसके बीच में आएगा यार? 2 और 3 के बीच में। इज इट ओके? प्लीज टेल मी। तो यहाँ फंक्शन की Yes, डेफिनेशन sir. क्या आ जाएगा? log बेस 2 ऑफ x प्लस 3, सॉरी -2। आई होप समझ आया होगा कि हम कैसे वर्कआउट करें। तो देखिए बड़ी छोटी छोटी चीज़ें, माइन्यूटली हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। आपने देखा क्या? हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी। फंडा क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. ओके, एक और कराता हूँ इसी पे। देखिए समझ में आ रहा है ये कैसे डील कर रहे हैं इसको? हाँ जी बेटा, हाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस Yes. ब्रांचेस। देखिए बहुत पेशेंस से ये एग्जाम जो है आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ये वाला एग्जाम। देखिए इसीलिए देखिए ये कंट्री का बेस्ट एग्जाम है। हर कोई इस एग्जाम के लिए पढ़ता है। तो आप मान के चलिए कितने एक्सटेंट तक चीज़ें पढ़नी पड़ती है, आप ये सोच के चलिए, ठीक है ना। नाउ वी हैव अनदर एफ एक्स। अगर मान लो मैं यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से साइन एक्स ही ले लिया मैंने, और एक्स का वेरिएशन हमने दे दिया कि जी 0 से पाई, तो तब इसको कैसे ब्रेक करोगे, बता सकते हो? तो पहले तो डेफिनेशन लिख देते हैं। इसका मतलब बन जाएगा साइन एक्स माइनस, अब आप खुद बताओ साइन एक्स की इंटीजर वैल्यू क्या होती है? खाली वो 3 ही तो इंटीजर वैल्यू लेता है। कौन कौन सी वैल्यूज है वो? -1 0 1. Minus. Yes. तो हमने यहाँ देखा इंटीजर वैल्यूज ऑफ साइन एक्स आर 0 1 -1। तो अब मुझे बताइए इस इंटरवल में साइन एक्स के जीरोस क्या क्या होंगे? अब बताइए जरा, जीरो किस किस पे होता है? एक तो 0 पे होता है, 0 पे, पाई पे, 2 pi, 2 पाई पे। अच्छा 1 कहाँ कहाँ होगा? sir, खाली pi by 2, 5/2. बस, और माइनस 3 पाई बाय। 3/2. इज इट 3 ओके? pi by 2. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वर्क करना इस पे। तो अगर एफ एक्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ ऐसे, अगर एक्स ये वैल्यू लेगा 0 π/2, देन π/2 के बाद क्या आएगा हमारा नेक्स्ट? पाई के बाद आएगा Pi, 3 π/2, देन 2 पाई 3 pi by 2. 2 पाई। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? 0। इज इट ओके? वाई बताइए जरा। हाँ जी बेटा, Yes, sir. ओके नाउ सी। अब अगर मान लीजिए मैं x को ले लेता हूँ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, तो साइन x यहाँ क्या वैल्यू लेता है? साइन x इज इंक्रीजिंग फंक्शन हियर, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, Yes, sir. Yes, sir. देखो एक बात समझ लेना आराम से। साइन x के का नेचर, साइन x का ग्राफ ऐसे चलता है। आर यू गेटिंग दिस? 0 pi 2 pi. ये 0 से यहाँ पे पाई और पाई से 2 pi. ओके। क्लियरली आपने देखा 0 से π/2 ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आ रही बात? Yes. तो Yes. अब यहाँ तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा साइन एक्स का? इस केस में 0 आएगा, तो 0. इसका ब्रांच फंक्शन साइन एक्स आ जाएगा। अब अगर x हमारा π/2 से लेके पाई तक है, तो इस केस में साइन एक्स क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। प्लीज टेल मी, Increasing. है ना? Yes, तो sir. तो इनइक्वालिटी कैसी होगी? रिवर्स होगी, ऐसे साइन π/2 ग्रेटर देन साइन एक्स ग्रेटर देन साइन पाई। व्हाट इज साइन पाई? 0। आर यू 0. गेट? ठीक है, और ये क्या होता है? 1। तो साइन एक्स फिर किसके बीच में लाई कर गया? 0 और 1 आएगा, यहाँ पर साइन एक्स ही आएगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स क्या आएगा इस केस में भी? 0 ही आएगा। प्लीज टेल मी, क्लियर है वाली बात है बेटा? Yes, sir. Yes. So,
और अगर अब मैं कह दूं कि x मेरा से सपोज मोर देन पाई एंड लेस देन 3 पाई/2, ध्यान से देखिएगा यहाँ कहीं आएगा 3 पाई/2। अगेन इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, अगर डिक्रीजिंग x इसके बीच में लाई कर रहा तो इंटरवल क्या बनेगा, साइन पाई ग्रेटर देन साइन x ग्रेटर देन साइन 3 पाई/2। साइन 3 पाई/2 कितना होता है, -1, और ये कितना होता है, 0। तो यानी कि साइन x आपका क्या आएगा, ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0। तो इस केस में क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x, -1। इज इट ओके, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, Yes. तो यहाँ ब्रांच क्या बन के आएगी फंक्शन की, sin x + 1। इज इट ओके, प्लीज टेल मी। हाँ जी, और अगर अब Yes, x, sir. अब x मेरा अगर 3 पाई/2 से लेके और 2 पाई के बीच में होगा तो तब भी क्या आएगा, आप ही बताना जरा मुझे, जल्दी बताइएगा। अभी भी तो साइन x का वेरिएशन यही आएगा, ग्रेटर देन -1, 0 यही आएगा, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, साइन Yes, 3, sir. तो यहाँ पर भी ब्रांच क्या बन के आ जाएगी, साइन x प्लस। Yes. समझ में आया। अब आपने देखा कि हमने कैसे फंक्शन की ब्रांचेस यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर ली है। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, Yes. Yes, sir. ओके। एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी अब यहाँ से आपके साथ डिस्कस करनी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। माई क्वेश्चन इज आई एम डिस्कसिंग दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, इसके बारे में हम क्या कहेंगे। चलो थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट अस डू सम रिसर्च वर्क ऑन दिस। नाउ सपोज इफ आई टेक माई x एज 1.79, ऐसे ले लिया मैंने। आर यू गेटिंग दिस, 1.79। आई एम आस्किंग यू 1 का फ्रैक्शनल पार्ट -1.79 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, पहले वाले का तो 0.79 आ जाएगा। व्हाट अबाउट द सेकंड वन, 0.21 आएगा बेटा, 0.21. Yes, sir. तो 1 आ गया, अच्छी बात है। वन मोर, अगर मैं x को ले लूँ 2 ले लूँ, तो अब let us simplify this. Fractional part of 2.34 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2.34 कितना आएगा, पहले वाले का कितना आएगा, 0.34, 0.33. दूसरे वाले का 0.66। 0.66. ओके, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि यार व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2, तो कितना आएगा, 0। हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। 0. Yes. तो यार कैन वी से दैट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द रिजल्ट इज, कुछ ऐसा नहीं बन रहा है रिजल्ट। अब आप ध्यान से देखना, क्या आपने कुछ ऑब्जर्वेशन बनाई इसके बारे में, क्या ये कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है, ये 1 आ रहा है, और कब आ रहा है 1, जब x इंटीजर नहीं है, सॉरी व्हेन x बिलोंग्स टू r - z। हाँ जी, और ये 0 आ रहा है जब x इंटीजर है, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, बोलो बेटा। Yes, sir. ओके, अब अगर आपको याद हो, हमने ये सिमिलर प्रॉपर्टी GIF में भी की थी। क्या किया था GIF में, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, क्या बताया था हमने, इट इज इक्वल्स टू 0, कब, जब x इंटीजर था। याद आया कुछ, -1
x बिलोंग्स टू r माइनस z, बताया था कुछ ऐसा? हाँ जी। तो अगर मान लीजिए Yes. मैं, अगर यहाँ मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को मैं कैसे लिख सकता हूँ? x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। प्लस इसको कैसे लिख सकता हूँ? Yes, sir. माइनस x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मैं यहाँ पे करूँ तो आप बताइए ज़रा, ये क्या आएगा? इट विल बी ज़ीरो व्हेन x बिलोंग्स टू z। तो इस केस में ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? सो वी कैन से दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x इज ज़ीरो व्हेन दिस हैपन्स। और अगर इसी का दूसरा केस लेता हूँ तो मेरे पास आता है ये इक्वल्स टू -1। तो अगर माइनस दोनों तरफ ले लेता तो, आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। हो गया रिजल्ट प्रूव बेटा? क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. ओके, अब हम एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, जरा सही से जवाब दीजिएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कह दूं कि पार्ट ऑफ log base 3 of x प्लस माइनस base 3 of x is equals to 0, ये कब पॉसिबल होगा? आप बताइए जरा। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है बट ऑब्वियस। Sir, जब इंटीजर हो। यस, जब log base 3x कोई इंटीजर हो और वो इंटीजर मान लीजिए मैंने कोई किसी n के बराबर ले लिया, तो फिर x कितना आ जाएगा? सम 3 raised to power n। तो आ जाएंगे इसका सॉल्यूशन। Yes, sir. अच्छा, आप एक बात बताइए, आज ही की क्लास में मैंने आपको ये प्रॉपर्टी, मैं इसको दोबारा रीस्टेट ये कर सकता हूँ कि दिस विल बी ट्रू व्हेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज लेस देन 1। लिख सकता हूँ इसको ऐसे भी मैं? बोलो हाँ जी। और इसको ऐसे Sir. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ओके, क्या सकता हूँ ये वाली बात? एंड इट मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू Yes, sir. 0। होप ये सारे फंडे क्लियर हुए होंगे। ये दिस इज ऑल अबाउट द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्लियर हुआ सारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का फंडा? So, क्या बताओ जरा।